प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लक्ष्मी सागर में स्थित एक निजी विद्यालय से लापता छात्र को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 5वें दिन बेगूसराय से किया बरामद। प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। विश्वविद्यालय थाना परिसर में प्रभारी DSP के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने दरभंगा के लक्ष्मी सागर स्थित एक निजी विद्यालय से लापता हुए छात्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह छात्र शनिवार को ही स्कूल से लापता हो गया था, जिसके बाद वह बेगूसराय पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा था। आसपास के सभी जिला के थानों में बच्चे का फोटो भेज दिया गया था, ताकि कहीं भी बच्चा मिले तो तुरंत इसकी सूचना दी जा सके। तो वहीं बच्चे को बरामद करने के बाद प्रभारी DSP ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। वहीं बच्चे के पिता ने पुलिस को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे बच्चे को ढूंढ लिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं थाना परिसर में मौजूद अभिभावक। ये सबसे बड़ा धन्यवाद क्या होता है सर, जो बच्चे को उपलब्ध कर दी, और इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं। थाना परिसर में मौजूद बच्चे के पिता। मतलब बच्चा हमारा कमाली जगह है, बेगूसराय जिला में है, और वहाँ से हमको ला के दिए ज्ञान भारती स्कूल से। कैसे क्या हुआ था बच्चे के साथ? हुआ क्या था बच्चे के साथ? बच्चे के साथ वही गार्ड साहब जो है सो गेट पर से घुरा दिए। हाँ। अब बच्चा जो है सो थोड़ा टेंशन में आ गया, तो वो बच्चा गाड़ी पकड़ क्यों घुमा दिए थे? क्यों घुमा दिया? स्विच के लिए घुमा दिए थे सर। क्या स्विच मतलब जूता काला जूता के लिए? हाँ, अच्छा, तो आप धन्यवाद देंगे। बहुत बार क्या होता है सर। रह दिए हो अपना नाम बताइए। उमा शंकर यादव सर। कहाँ घर है? विक्रम रही, थाना गोवटिया। 24 को उमाशंकर यादव थाना है और एक आवेदन दिए कि इनका 12 वर्षीय पुत्र 29/6/24 को शनिवार से को भारतीय पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में पढ़ने के लिए गया था। आई कार्ड नहीं रहने के कारण स्कूल के गार्ड द्वारा लड़का को बोला गया कि जाइए और घर से स्कूल लेकर के कार्ड लेकर के आइए। तो स्कूल ले फिर वो स्कूल से लौट कर डेरा गया और कार्ड लेकर के आ रहा था, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। उसके आवेदन के आधार पर एक कांड संख्या विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 184/24 दर्ज किया गया, 188/24 दर्ज किया गया। इसके पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक त्वरित कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों के द्वारा बच्चा की छानबीन हेतु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं GRP दरभंगा, GRP जयनगर, GRP समस्तीपुर, बस स्टैंड दरभंगा सभी जगहों पर फोटो का प्रसारित किया गया। फोटो प्रसारित करने के पश्चात आज दिनांक 3/7 को 24 को बेगूसराय जिला में मटिहानी थाना अंतर्गत ग्राम रचियाहीन सीतारामपुर से एक कॉल है कि बच्चा मेरे पास है जो भटक गया है, और उसका बच्चा को फोटो भेजा, वो भेजे फोटो देकर पहचान किया गया जो वही बच्चा है। उसके बाद बच्चा को बरामद कर गया। सर उसके बच्चा को पुलिस द्वारा 4 दिन के अंदर बरामद कर दिया। सर टीम में तो है ही, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, ये जो पुलिस के लिए अच्छी काम है, ये 4 दिन में इस बच्चा को सही सलामत बरामद कर लिया है, तो पुलिस के लिए प्रशंसनीय कार्य है। सर अभिभावक से सब संपर्क है, अभिभावक अपना पुलिस के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, जो पुलिस अच्छा काम की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा भू अभिलेख तथा परिमाप निदेशालय बिहार सरकार द्वारा नवनियुक्त सर्वेक्षण कर्मियों को दरभंगा के प्रेक्षागृह में दिया गया नियुक्ति पत्र। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा भू अभिलेख परिमाप निदेशालय बिहार सरकार द्वारा नवनियुक्त सर्वेक्षण कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजधानी पटना में किया गया, जिसका लाइव प्रसारण दरभंगा के प्रेक्षागृह में भी किया गया। विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चयनित अभ्यर्थियों, जिनमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी 15, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 27, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 30, विशेष सर्वेक्षण अमीन 266 को विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी एवं जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, प्रभारी जिला अधिकारी सह नगर आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास एवं उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा नियोजन पत्र वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला में 338 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया है, जिनमें
विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार, सुनील मिश्रा, सुमित कुमार, मंगल कुमार, मोहम्मद महबूब, हैप्पी कुमारी, सुप्रिया, सोनल राज, प्रज्ञा कुमारी सहित कई लोग शामिल हैं। अभी जिले में कुल 338 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें कानूनगो, लिपिक एवं अमीन हैं। इनको यहाँ नियुक्ति पत्र माननीय विधायक जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष और माननीय अन्य लोगों के द्वारा यहाँ वितरित किया गया है। इसमें है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया, सभी को गाइडेंस दिया गया कि सभी लोगों को फील्ड में जा कर के ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और जो सर्वे का कार्य है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना है। आज ही नहीं शुरुआत की है। आप अगर पीछे जाइएगा तो 2005-06 से ही आप देखिएगा कि विभिन्न पदों पर वो लगातार रोज़गार की व्यवस्था करते आ रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलती आ रही है और लगातार चलती रहेगी। आगे भी हर जगह, हर डिपार्टमेंट में जल्द ही बहुत सारी नियुक्तियाँ होने वाली है और होंगी। विपक्ष से हम लोगों को क्या लेना देना? हमको जनता ने सरकार में दिया है, हमको काम करने का मौका दिया है और मैं 2005 से ही लगातार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। रोज़गार के साथ, नौकरी के साथ साथ रोज़गार सृजन भी हमारी प्राथमिकता में है, अन्य कार्यों के साथ साथ, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से लगातार करते आ रहे हैं। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? आज लगभग यहाँ पर 338 लोगों को नियुक्ति दी गई है। नीट की परीक्षा पुनः आयोजित करवाने तथा एनटीए संस्था को भंग करने के सवाल पर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट तथा नेट परीक्षा में पेपर लीक तथा धांधलियों के सवाल पर आयशा ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत प्रतिवाद मार्च निकाला। इस अवसर पर छात्रों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी दहन किया गया। मौके पर आयशा जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि सीबीएसई या यूजीसी के हाथों से परीक्षा आयोजित करने का ठेका एनटीए को देना ही अपने आप में एक बड़ा भाजपाई षड्यंत्र है। जब से एनटीए परीक्षा आयोजित करवा रही है, तमाम तरह की धांधलियां हो रही हैं। आज लाखों छात्रों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। देश के भविष्य की रक्षा के लिए एनटीए जैसी संस्था को भंग करना चाहिए, जिसको लेकर दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर आयशा कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस प्रतिवाद मार्च में आयशा के कई कार्यकर्तागण शामिल हुए। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल के द्वारा वाद संख्या 2021/24 को किया गया समाधान। 1 माह के अंदर चेक के माध्यम से 5 लाख रुपए देने का दिया गया निर्देश। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत आवेदन एमवी एक्ट 1988 संशोधित धारा 164 के अधीन 1 मार्च 2024 को आवेदक नाथो महतो ने अपने पुत्र की मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षी बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध नो फॉल्ट लायबिलिटी सिद्धांत पर क्षतिपूर्ति पाने का दावा किया है एवं मामले को सेटलमेंट के लिए एक आवेदन एमवी एक्ट 1988 संशोधित धारा 149 के अधीन दाखिल किया गया था, जिसके बाद न्यायालय में मामला चला। तो वहीं न्यायालय के न्याय के बाद विपक्षी बीमा कंपनी 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक नाथो महतो या मृतक की माता निर्मला देवी के पक्ष में चेक के माध्यम से 1 माह के अंदर करने का निर्देश दिया।